मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। 3,500 रुपये की कीमत आपकी ज़िंदगी में क्या होगी? हम में से बहुत से लोग इसे एक ही दिन में उड़ा देते हैं और कुछ लोग पूरा महीना काम करने के बावजूद इतने नहीं कमा पाते। मैं भी उनमें से एक था। गांव से नए शहर आए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए थे। मेरी नई नई नौकरी भी लगी थी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मुझे जॉन्डिस हो गया और इसकी वजह से मेरी नौकरी छूट गई। और इसी परेशानी से दूर भागने के लिए मैंने किसी अकेली जगह पे जाने का सोचा। मैं एक झील के पास टहलने चला गया। मैं अपनी किस्मत को बार बार कोस रहा था। डॉक्टर ने मुझे सिगरेट पीने के लिए मना किया था, लेकिन ना जाने कहां से बार बार मेरी उंगलियों के बीच सिगरेट आ जाती थी। मैं अपने हालात को लेकर बहुत परेशान था। कभी मुझे गुस्सा आ रहा था और कभी मैं ये सोचता था कि मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। यही सोचते सोचते मैं सिगरेट की कश ले रहा था कि मुझे उससे भी कोफ्त हो गई और उसे फेंक के मैं आगे निकल गया। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें हम अपने लिए प्लान करते हैं और कभी कभी जिंदगी हमारे लिए कुछ सोचती है। किसी बंद अंधेरे कमरे को और अंधेरा कैसे बनाया जाए, शायद एक काला बल्ब जलाकर। उस दिन मेरी टक्कर एक अनजान आदमी से हुई और उस टक्कर के 1.5 सेकंड के इम्पैक्ट को मुझे भुलाने में ज्यादा समय नहीं लगा और मैं बगल की एक रेडी पर भुट्टा खाने चला गया। भुट्टे वाले को पैसे देने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो मुझे समझ में आया कि मेरी जेब ही कट गई है। उस 1.5 सेकंड की टक्कर का इम्पैक्ट मुझे अब समझ में आया। मैं झील के पास दोबारा भागा, लेकिन क्या कभी कोई भागते जेब कतरे को पकड़ पाया है? 3,500 रुपए, वो 3,500 रुपए जो मैंने अभी अभी एटीएम से निकाले थे अपनी माँ को भेजने के लिए। और उस पर्स में एक चिट्ठी थी जो मैंने अपनी माँ को लिखी थी। कुछ दिनों पहले माँ का खत मिला। पढ़ने से पहले मैं सहम सा गया। शायद कुछ और पैसों के लिए लिखा हो, लेकिन खत पढ़कर मैं चौंक सा गया, क्योंकि खत में लिखा था, बेटा तेरे 5,000 का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया है, तू अपना खाने पीने का ख्याल रखना, आशीर्वाद। लेकिन उसके बाद मुझे फिर एक और खत मिला और वो खत पढ़कर मैं और चौंक गया। भाई 3,500 तुम्हारे और 1,500 अपनी तरफ से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र ना करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, वो क्यों भूखी रहे। तुम्हारा पिक पॉकेटर भाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना ही बुरा काम करता हो, माँ के लिए सबकी फीलिंग्स सेम ही होती हैं और शायद उनको माँ की अहमियत ज्यादा समझ में आती है जो लोग अपनी माँ से दूर रहते हैं, जैसे कि मैं। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी